किसी गांव में राम जी के एक परम भक्त हुए। उनका नियम था, वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो वहां पर राम मंदिर में ही रहते थे और उस राम मंदिर में रहकर एक बार राम जी को संपूर्ण रामायण अवश्य सुनाते थे। एक दिन किसी गांव में आए, उस गांव के श्री राम मंदिर में रुकने का विचार किया और ऐसा सोचकर मंदिर के पुजारी से कहने लगे, मेरा तो नियम है, मैं जिस किसी गांव में जाता हूँ उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूँ। मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको रुकने की मना नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की एक विशेषता है, आप कितनी भी राम कथा कर लो, लोग राम कथा सुनने आएंगे ही नहीं। तब वह भक्त कहने लगे, मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है, मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान के आधार पर चलता हूँ और मेरी कथा और कोई सुने या न सुने, मेरे हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी सुनते हैं और हनुमान तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह भक्त बड़े सच्चे हैं, तो पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर है, इस मंदिर में आप जितने समय कथा करना चाहें कर सकते हैं। वह भक्त कहने लगे, कथा तो 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूंगा, उसके उपरांत मैं अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल भक्त जी ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ की, पर कथा में कोई व्यक्ति तो आया ही नहीं। पंडित जी सिर्फ अपने मंदिर की साफ सफाई करके चले गए। अब भक्त सिर्फ अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे व्यतीत हुआ, पता नहीं गांव की कौन सी विशेषता थी, गांव के लोग राम कथा में रुचि रखते ही नहीं थे। चौथा दिन हुआ, 4 व्यक्ति आकर राम कथा में विराजमान हुए। 5वें दिन 5 व्यक्ति आए। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब भक्त तो सच्चे मन से भगवान की कथा कहते थे, राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जैसे ही कथा चल रही थी तो उस दिन कथा के अंतर्गत उस गांव में एक सेठ जी थे जो बड़े कंजूस थे। वह राम जी के मंदिर में मत्था टेकने आए। वह जैसे ही राम की मूर्ति के समीप मत्था टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान, ओ हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, जी प्रभु, क्या आदेश है। जब राम जी की मूर्ति से इस प्रकार आवाज आई तो सेठ जी सोचने लगे, यह आवाज कहाँ से आ रही है। उन्हें उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है यह मूर्तियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और सेठ जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान, तुमने देखा है 7 दिन से मेरे भक्त मेरी कथा कह रहे हैं। भक्त जी इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, उसके उपरांत भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते और तुम तो कथा रोज सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ है कि भक्त जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान, मैंने तो सोच रखा है जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। अब हनुमान जी की मूर्ति इस प्रकार कहकर चुप हो गई। सेठ जी अब कंजूस तो वैसे ही थे। सेठ जी विचार करने लगे, इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है राम कथा की समाप्ति पर, क्यों न मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूं। मैं भक्त जी को कहता हूं, राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना, उसके बदले में तुम्हें 500 रुपया दान देता हूं। क्योंकि यह भगवान राम जी की और हनुमान जी की बातें तो सिर्फ मुझे पता है, इस बात को और किसी ने तो सुना नहीं है। ऐसा सोचकर विचार करने लगे, अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा फिर भी मुझे 500 का फायदा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि भक्त जी को 1000 रुपये मिलने वाले हैं। जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 रुपया मिलेंगे और मैं इन्हें 500 देकर निपटा दूंगा।
ऐसा सोचकर सेठ जी भी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता को रोक लिया और कहने लगे, आपसे एक काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए। सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से आप कथा कह रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं। मैंने सोचा है मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उसमें लोगों का ही भला होगा। सेठ जी कहने लगे, यह 500 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 9वें दिन राम कथा की समाप्ति हो जाएगी, आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे, इस गांव में तो दक्षिणा वैसे ही मिलने वाली नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था, राम कथा में कोई आएगा नहीं, आपको अकेले ही करनी है, अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले जाना। अब सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। अब 9वां दिन भी आया। 9वें दिन की तैयारी भी भगत जी ने बड़ी सुंदर की थी, क्योंकि सेठ जी के 500 रुपये तो पहले ही मिल चुके थे। अब राम कथा प्रारंभ हुई। बहुत अधिक संख्या में लोग आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे। उन्हें तो पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फायदा होने वाला है। राम कथा प्रारंभ हुई। राम कथा का भोग पड़ गया। पंडित जी ने पोथी उठाई, जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है वह मुझे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ मैं कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर देखो, जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आगे गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है। आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर अपनी रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी तो निकल गए। सेठ जी भगते हुए उस पलंग के नजदीक आए जिस पर भक्त जी ने कथा की थी। वहां पर गिने चुने 15-20 रुपए पड़े थे और पलंग पर पड़े पैसे उठाकर सेठ जी अंदर मंदिर की ओर चले गए। उस मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति को और देखकर कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर कह रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है, अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फायदा पड़ जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं चढ़ाई है? पर वह तो मूर्तियां थी, वह तो चुपचाप सब सुन रही थी। भक्त जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना, गुस्से में ज्ञान रहता ही नहीं। और क्रोध के अज्ञानवश होकर सेठ जी ने बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। पर जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतना जोर से पकड़ा, बार बार प्रयास करने पर भी सेठ जी अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति पुनः बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, जी प्रभु जी। राम जी कहने लगे, हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को 1000 रुपया दक्षिणा देनी है, तुमने तो सिर्फ उसे 500 ही दिलाई है। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे, महाराज अभी 500 सेठ जी और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगा, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, जल्दी से उस भगत जी को पकड़ कर आओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। अब सेठ जी का बुरा हाल हो गया, चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। मंदिर में उपस्थित सब लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए और कहने लगे, क्या हुआ है? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने बांध दिया है।
अब यह बातें अन्य लोगों को तो दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो लग रहा था सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को सारी बातें बताई। सेठ के 2 पुत्र भगते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पुत्रों ने पूछा, किस कारण से जकड़ लिया गया है? तो वह कहने लगे, एक भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और इसके बदले में मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा देता हूँ। मैंने तो उन्हें 500 की दक्षिणा दे दी है, पर उन्हें आज कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पाँव का प्रहार किया, पर जैसे ही प्रहार करने वाला था हनुमान जी ने मेरा पाँव जकड़ लिया है। अब यह हनुमान जी हंसते जा रहे हैं और हनुमान जी बार बार मुझसे यही कह रहे हैं, सेठ जी 500 रुपये दीजिए, उस भक्त को देकर आइए, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चल ही रही थी कि सबके नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भगत जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपये ही दिलाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी अगर आप आदेश दें तो हम पुनः 1000 रुपये निकलाएं सेठ जी से। तब हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु जी आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त जी को दिला देंगे। तब भगवान शंकर की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, अब तो 1000 रुपया दिलाना चाहिए, क्योंकि सेठ जी आनाकानी कर रहे हैं देने में और भक्त जी के साथ इन्होंने झूठ भी कहा है और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया है, इसलिए अब हमारी इच्छा है सेठ जी 1000 रुपया दान करें। अब सब मूर्तियों की आवाज़ें गांव के सब लोगों ने सुनी। वह हैरान हो गए, यह मूर्तियां आपस में कैसे बात कर रही हैं। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भगकर उन भक्तों को 1000 रुपया देकर आते हैं, आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ, उस भक्त जी को ढूंढकर 1000 रुपया देकर आओ और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। सेठ के बालक भगते हुए भगत जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपया देकर वापस आ गए और सेठ जी को आकर देखकर कहा, हम 1000 रुपया देकर आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, अन्य कोई आज्ञा हो तो आदेश दीजिएगा। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने भक्त को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित हो अपने घर आ गए। कितना पावन प्रसंग था ना यह, कि भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते ही नहीं। भक्त के मन में लालच नहीं था, वह तो यह सोचकर कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं, और जो भगवान के ही निमित्त हो जाते हैं भगवान उनकी पालना स्वतः करते हैं। और सेठ जी ने देखो किस प्रकार भक्त को ठगने का प्रयास किया। जो भक्तों को ठगने का प्रयास करता है ना, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। कोई अगर भगवान के भक्तों को ठगना चाहेगा तो भगवान उसे और अधिक सजा देकर उसका अधिक नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में आया है, भगवान की तो सच्चे हृदय से सेवा करनी ही चाहिए, पर उनके साथ जो भगवान के भक्त हैं उनका भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। तो अब तो हम सबको यकीन हो गया ना, हम जब राम कथा पढ़ते हैं, भगवान की कोई अन्य कथा पढ़ते हैं, कोई हमारे पास आए या ना आए, हमारे हनुमान जी तो सदा हमारे साथ उस कथा को सुनते हैं। श्री राम जी अपनी कथा को बड़े चाव से सुनते हैं। वह कथा का कितना पुण्यमय फल देते हैं। आपने सुना ना इस कथा के माध्यम से कि भगवान स्वयं चलकर आए, भक्त की कथा को भी सुना और भक्त को खाली भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो निरंतर अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार
प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।